हेलो एंड वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं यूनिट 13 ऑफ मर्फीज इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट वन ये करेंगे। आई हैव डन एंड आई डिड, इसमें हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या है। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट 13 ऑफ मर्फीज इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है। तो एग्जाम्पल में हमें दिया है कि टॉम इज़ लुकिंग फॉर हिज की, ही कांट फाइंड इट। टॉम की कीज़ जो हैं वो गुम हो गई हैं, वो ढूंढ रहा है। टॉम इज़ लुकिंग फॉर हिज की, ही कैन नॉट फाइंड इट, अभी उनको नहीं मिल रही हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये सेंटेंस बनेगा ही हैज़ लॉस्ट हिज कीज़, यानी कि उसकी कीज़ गुम हो गई हैं। इट मीन्स अभी उसके पास कीज़ नहीं हैं। 10 मिनट बाद, नाउ टॉम हैज़ फाउंड हिज की, ही हैज़ इट नाउ। अब टॉम को उसकी कीज़ मिल गई हैं, अब वो उसके पास हैं। हैज़ ही लॉस्ट हिज की? नो, ही हैज़ फाउंड इट, क्योंकि प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है, अब उसके पास कीज़ हैं, अब उसकी कीज़ गुम नहीं हुई। डिड ही लॉस हिज की? येस ही डिड। क्या उसकी की गुम हुई थी? हाँ, गुम हुई थी, यानी कि वो अब पास्ट की बात हो गई है, प्रेजेंट को वो किसी तरह से अफेक्ट नहीं कर रही है। ही लॉस्ट हिज की, ये पास्ट सिंपल है, बट ही नाउ ही हैज़ फाउंड हिज कीज़, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जो अभी के सिचुएशन बताएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट बताएगा, जो पास्ट के बारे में बात करेगा वो पास्ट सिंपल होगा। द प्रेजेंट परफेक्ट समथिंग हैज़ हैपन्ड, इसमें हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, इज़ अ प्रेजेंट टेंस। ये एक प्रेजेंट टेंस है। इट ऑलवेज टेल्स अस अबाउट द सिचुएशन नाउ, ये हमें अभी की सिचुएशन बताएगा। टॉम हैज़ लॉस्ट हिज की इज इक्वल टू हिज डज नॉट हैव हिज की नाउ, अभी उसके पास वो की नहीं है, इसका ये मतलब है। द पास्ट सिंपल, समथिंग हैपन्ड, एक चीज़ जो हो गई है वो पहले हो गई है। द पास्ट सिंपल टेल्स अस ओनली अबाउट द पास्ट, ये हमें सिर्फ जो हो चुकी सिचुएशन है, जो सिचुएशन अब ख़त्म हो चुकी है, उसके बारे में बताता है। इफ़ समबडी सेज टॉम लॉस्ट हिज की, इट डज नॉट टेल अस वेदर ही हैज़ द की नाउ और नॉट, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये हमें उसकी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में नहीं बताएगी। इट टेल्स अस ओनली दैट ही लॉस्ट हिज की एट सम टाइम इन द पास्ट, ये हमें सिर्फ इतना बताएगी कि पास्ट में किसी टाइम पे उसकी की गुम हुई थी। प्रेजेंट का इसमें कोई जिक्र नहीं है, कुछ लेना देना ही नहीं है, कुछ वास्ता ही नहीं है। डू नॉट यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट इफ़ द सिचुएशन नाउ इज़ डिफरेंट, अगर अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है जो पास्ट में थी, तो उस एक्शन के लिए हम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाएंगे। जैसे कि गुम हुई थी लेकिन अब वो मिल गई है, तो हम इस चीज़ को प्रेजेंट परफेक्ट में कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास जो प्रेजेंट है उसके सिचुएशन बताती है और प्रेजेंट में की उसके पास है, तो जो प्रेजेंट को नहीं बता रहा हम उसको प्रेजेंट में नहीं बता सकते। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी हुई हैं, कंपेयर किया हुआ है। दे हैव गॉन अवे, दे विल बी बैक ऑन फ्राइडे। दे हैव गॉन अवे, वो गए हुए हैं, वो फ्राइडे को वापस आएंगे, इसका मतलब है कि वो अभी यहाँ नहीं हैं। अब पास्ट में सिचुएशन क्या बनेगी? दे वेंट अवे बट आई थिंक दे आर बैक एट होम नाउ, वो गए थे लेकिन मुझे लगता है कि अब वो घर वापस आ गए हैं। इसमें प्रेजेंट दे आर अवे नाउ, ये ऐसा नहीं है, अभी वो आ चुके हैं। इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग नाउ सो वी डोंट नीड द अम्ब्रेला, अब बारिश बंद हो चुकी है इसलिए हमें अम्ब्रेला नहीं चाहिए। मतलब क्या? अभी बारिश नहीं हो रही है। इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग, इट स्टॉप्ड रेनिंग फॉर अ वाइल बट नाउ इट्स रेनिंग अगेन, पास्ट में थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी लेकिन अब फिर से बारिश शुरू हो गई है। बी में चलते हैं। यू कैन यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर न्यू और रिसेंट हैपनिंग, जो चीज़ या हैपनिंग अभी अभी हुई है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव रिपेयर्ड द वॉशिंग मशीन, इट्स वर्किंग ओके नाउ, ओह दैट्स गुड।
कि मैंने वॉशिंग मशीन को रिपेयर कर दिया है, अभी वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक और एग्जाम्पल है, सैली हैज़ हैड अ बेबी, इट्स अ बॉय, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। सैली के अभी अभी बेबी हुआ है और ये बेबी बॉय है, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। सो ये दोनों जो हैपनिंग है वो रीसेंट है, जो अभी अभी हुई है। तो इसका मतलब जो चीज़ अभी अभी हुई है, जो एक न्यूज़ है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बताएंगे। यूजुअली यू कैन ऑल्सो यूज़ द पास्ट सिंपल। तो जनरली हम इन चीज़ों को पास्ट में अगर हम कर चुके हैं तो हम पास्ट में बता सकते हैं, आई रिपेयर्ड द वॉशिंग मशीन, इट्स वर्किंग ओके नाउ। हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि वॉशिंग मशीन मैंने रिपेयर कर दी थी, अब वो ठीक तरह से चल रही है। यूज़ द पास्ट सिंपल नॉट द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर थिंग्स दैट आर नॉट रिसेंट और न्यू। जो चीज़ें पुरानी हैं, पुरानी बातों को बताती हैं, पुराने टाइम पे हुई हैं, उनको हम पास्ट सिंपल में बताएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में हम उनको कभी नहीं बताएंगे। जैसे मोज़ार्ट वॉज अ कंपोज़र, ही रोट मोर देन 600 पीसेज ऑफ म्यूज़िक। यहाँ पे बहुत पुराना एक म्यूज़िशियन है मोज़ार्ट, उसकी बात हो रही है। तो वो एक कंपोज़र था, यहाँ पे वॉज लगा है उसके लिए और रोट लगा है, सेकंड फॉर्म लगी है कि उसने 600 से ज़्यादा म्यूज़िक पीसेस लिखे हैं, लिखे थे, मतलब रोट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है। नॉट हैज़ बीन और हैज़ रिटन, इसको क्योंकि ये किसी भी तरह प्रेजेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा, प्रेजेंट से उस बात का कोई भी लेना देना नहीं था। हाँ, मोज़ार्ट था और उसने वो पीसेस बनाए थे, लेकिन प्रेजेंट को वो किसी भी तरह अफेक्ट नहीं कर रहा। एक और एग्जाम्पल है, माई मदर ग्रू अप इन इटली। मेरी मदर जो हैं वो इटली में बड़ी हुई थी। नॉट हैज़ ग्रोन नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, प्रेजेंट के साथ कोई लिंक नहीं है। इस चीज़ को हम कंपेयर करते हैं। डिड यू नो दैट समबडी हैज़ इन्वेंटेड अ न्यू टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन। क्या तुम जानते हो कि किसी ने एक नई तरह की वॉशिंग मशीन बनाई है। ये न्यूज़ है, ये अभी अभी हुआ है, इसलिए हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म लगी है। लेकिन हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था। यहाँ पे इन्वेंटेड यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, यानी कि पास्ट सिंपल है ये, क्योंकि टेलीफोन जो है वो बहुत सालों पहले इन्वेंट हो चुका है, तो उसको हम नया नहीं मानेंगे। वो प्रेजेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है, उसका प्रेजेंट के साथ कोई लिंक नहीं है, इसलिए हम इस चीज़ को पास्ट सिंपल में बताएंगे। लेकिन अगर कुछ नई डिस्कवरी हुई है, कुछ नई इन्वेंशन हुई है, वो एक न्यूज़ है, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बताएंगे। सी में उसने बताया है कि वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन। कोई नई इन्फॉर्मेशन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट नंबर 7 में भी आ चुका है ये। जब कोई नई इन्फॉर्मेशन हमें देनी है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसके बारे में फिर बात करते रहते हैं। वही न्यू इन्फॉर्मेशन जो है, अगर हम कंटिन्यू करते हैं उसके बारे में बात करना, तो फिर हम प्रेजेंट पास्ट लगा देते हैं बाद में जाके। जिस तरह से यहाँ पे ए और बी में कॉन्वर्सेशन हो रही है, ए बी को कहता है, ओ आई हैव बर्न्ट माई सेल्फ, कि मैंने अपने आप को जला लिया है। ये हैव बर्न्ट है यानी कि प्रेजेंट है, अभी अभी उसका हाथ जला है। तो बी उसको आगे से जवाब देता है, हाउ डिड यू डू दैट, ये तुमने कैसे किया, यानी कि ये पास्ट में शिफ्ट हो गए हैं कि अब वो इन्फॉर्मेशन के बारे में कंटिन्यूसली बात हो रही है, तो हम उसको शिफ्ट कर देंगे सिंपल पास्ट में। आई पिक्ड अप अ हॉट डिश, फिर ए बताता है कि मैंने गरम कोई बर्तन पकड़ लिया था, क्योंकि अब ये नई नहीं है, अब उसके बारे में बात कर रहे हैं, हाथ जला था। जो कोई घटना पास्ट में हुई है, चाहे वो 2 मिनट पहले हुई है, चाहे वो 20 घंटे पहले हुई है, या वो 20 साल पहले हुई है, अगर वो हो चुकी है तो वो एक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया है, हम उसको सिंपल पास्ट में बताएंगे। ये न्यूज़ थी, जब न्यूज़ देनी थी कि मेरा हाथ जला है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में दी थी। लेकिन जब कंटिन्यू बात करते रहते हैं उसके बारे में, तो अगली जो बात उसी के बारे में करेंगे, तो हम पास्ट सिंपल में बात करेंगे। एक और यहाँ पे इसी तरह की कॉन्वर्सेशन है ए और बी में। ए कहता है, लुक समबडी हैज़ स्पिल्ड समथिंग ऑन सोफ़ा, किसी ने सोफ़ा पे कुछ गिरा दिया है। तो बी कहता है, वेल इट वॉज़न्ट मी, मैंने नहीं किया, आई डिडंट डू दिस, मैंने ये नहीं किया। तो जो अगली बात हो रही है इसी के बारे में, वो पास्ट सिंपल के बारे में हो रही है।
तो दोस्तों ये हमारा यूनिट नंबर 13 था जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट के डिफरेंस बताए। अभी यही वाला जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 14 में भी कंटिन्यू चलता रहेगा, तो उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसकी एक्सरसाइजेज हैं, मैं इसकी कीज़ डाल रही हूँ इसी वीडियो में। आप जब भी ये सेंटेंसेस करेंगे तो प्लीज़ अपने सेंटेंसेस को जो आंसर्स हैं उनको टैली ज़रूर करें आंसर कीज़ के साथ। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते रहेंगे अगले वीडियोज़ में आपको।